अगर हम फीमेल्स में बात करें तो मोस्ट कॉमन जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं हेयर फॉल की इशू के साथ, उनमें या तो होता है कि वो पुअर न्यूट्रिशन के साथ आ रहे हैं, या उनको पीसीओएस की हिस्ट्री है, या स्ट्रेस है, या उनकी बॉडी में लो आयरन है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मुस्कान खलील, और आज हम बात करेंगे कि 4 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि हेल्प कर रहे होते हैं आपके हेयर फॉल में। अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में पुअर न्यूट्रिशन चल रहा है, पुअर न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि आप खाना कम खा रहे हैं, इसमें ये भी हो सकता है कि आप रेगुलरली अपना खाना खा रहे हैं लेकिन आप उसमें सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूड नहीं कर रहे, जैसे कि आप कार्ब्स ले रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, लेकिन जो दालें वगैरह ऐड नहीं कर पा रहे, आपका प्रोटीन का सोर्स सिर्फ चिकन रह गया, दालें नहीं आ रही, ठीक है, आप फ्रूट्स नहीं प्रॉपर ले पा रहे, आप डेयरी का जो है प्रॉपर ग्रुप नहीं खा पा रहे, आप डेयरी में जो है सिर्फ 1 गिलास दूध दिन का ले लेते हैं या वो भी नहीं लेते, आप चाय पी लेते हैं और कहते हैं कि हमारी डेयरी का जी जो ग्रुप है ना वो प्रॉपर हो गया, तो इसकी वजह से जो है हमारा हेयर फॉल हो रहा होता है। तो इसको हम कैसे प्रॉपर कवर कर सकते हैं? इसके लिए हमें वाइटामिन्स जो अगर हम देखें तो हमें जिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बायोटिन जो होती है जो हमारी स्ट्रैंड्स के लिए बहुत अच्छा है, जो हमें प्रोटीन से मिल रही है। तो इसमें ये नहीं है कि बायोटिन की सप्लीमेंट्स की तरफ आप चलना शुरू कर दें। हम ये कह सकते हैं कि आपको अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो उसमें से 60% जो है आपकी प्लांट बेस्ड प्रोटीन होनी चाहिए, यानी कि दालें, डिफरेंट दालें वगैरह जो होती हैं वो, और 40% जो है एनिमल बेस्ड प्रोटीन होनी चाहिए, यानी कि चिकन वगैरह, गोश्त, इस तरह की चीज़ों से आपको लेना चाहिए। तो उससे हमारी बायोटिन की जो है कमी पूरी हो रही होती है। अगर हम बात करें कि पुअर न्यूट्रिशन में क्या है, हम फ्रूट्स वगैरह के ग्रुप्स प्रॉपर नहीं ले रहे, जैसे हमें डिफरेंट वाइटामिन्स नहीं मिले, जैसे विटामिन सी नहीं आ रहे, विटामिन बी नहीं है, विटामिन के नहीं है, इनकी डेफिशिएंसी जो है आपको हेयर फॉल हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हेयर फॉल की दूसरी वजह जैसे कि पीसीओएस है, पीसीओएस में बहुत कॉमनली हमें देखा जाता है कि पेशेंट जो है इसके साथ आ रहा होता है कि इसको हेयर फॉल के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो पीसीओएस में बेसिकली ये हो रहा होता है कि विटामिन डी अगर हम सिर्फ सप्लीमेंट्स ही रिकमेंड करते हैं ना, तो उससे उसका हेयर फॉल जो है 50% तक रुक जाता है कि उनमें इतना इश्यूज़ आ रहा होता है। एक ये बहुत कॉमन मिथ रखी जाती है कि जो आपको पीसीओएस है तो आपने मिल्क नहीं पीना जी, इससे आपका पीसीओएस और ट्रिगर हो जाएगा। तो बेसिकली हो ये रहा होता है कि इसी की वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, क्योंकि विटामिन डी जो है हमें कोलेस्ट्रॉल से बना रहे होते हैं, जैसे हम कह रहे होते हैं कि जिसका मेन सोर्स जो है हमें फ़ैट वगैरह आपको डेयरी से मिल रहा है, तो इसकी वजह से आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ रही होती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तीसरी वजह हम कह सकते हैं कि आपका जो है बॉडी में स्ट्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से जो है आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्ट्रेस, लो आयरन स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि आपको विटामिन ए, सी, डी, बी विटामिन्स की कमी हो रही है, और अगर आपकी बॉडी में जो है बॉडी में लो आयरन है, तो लो आयरन से होगा ये कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से जो है आपके हेयर क्यूटिकल्स तक जो है, हेयर फॉलिकल्स तक आपके प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा, और अगर आपके हेयर को जो है प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले ब्लड की वजह से, तो वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। हमारी कॉमन स्टैंडर्ड बॉडी FDA जो है वो हमारी ड्रग्स को रेगुलेट कर रही होती है, वो चेक कर रही होती है कि इसकी एफिशिएंट है या नहीं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है या नहीं। अब सप्लीमेंट्स जो है वो उसको रेगुलेट नहीं कर रही होती, क्योंकि वो सप्लीमेंट्स को जो है एज अ फूड कंसिडर कर रही होती है, ड्रग नहीं। इसलिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है इंटरनेशनली और नेशनली भी कि जो देख सके कि हमारी जो सप्लीमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट है या नहीं। इसलिए जब भी आपने सप्लीमेंट्स लेनी है तो आपने एक चीज़ चेक करनी है कि आप प्रॉपर किसी फार्मास्यूटिकल ब्रांड पर जाएँ जिसका आपको पता हो कि वो एफिशिएंट भी हैं, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, ना कि किसी फैंसी लुकिंग स्टैंडर्ड्स पे ब्रांड्स में जाएँ जिनका हमें कुछ नहीं पता कि वो पता नहीं काम भी कर रही है या नहीं। अगर आपकी लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपकी किसी सप्लीमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें जिंक जो है 20 मिलीग्राम है, तो हो सकता है कि हमने किसी ने चेक तो नहीं किया कि उसमें 5 मिलीग्राम भी जिंक हो सकती है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप ऑनलाइन मरहम की ऐप के थ्रू मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।